औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लम के आले पाक पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में जीबीओबी की हिस्ट्री के बारे में और जीबीओबी की रिक्वायरमेंट के बारे में बताया था, आज हम आपको बताएंगे कि डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट, कि वेबसाइट में और ब्लॉग में क्या डिफरेंस है। ब्लॉग को लेते हैं कि ब्लॉग जो है, ब्लॉग पर डाटा फ्रीक्वेंटली स्पीडी पोस्ट होता है, ब्लॉग पर डाटा डेली तब्दील होता रहता है। क्या अगर आपने एक ब्लॉग ओपन किया है, उसे आपने चेक किया है, तो उस पर जो डाटा फ्रेश पोस्ट हुआ होगा वो चेंज होगा। कल वाला डाटा जो आपने कल चेक किया था पिछला, वो नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप वेबसाइट पर चले जाएं तो वेबसाइट आप चेक करें, वेबसाइट पर जो डाटा आपने पोस्ट किया है या आपने जो वेबसाइट पर देखा है जो डाटा पोस्टिंग हुई हुई है, तो वही होगी अगले दिन भी, उसमें तब्दीली नहीं होगी। हमने आपको स्टार्ट में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था बल्कि, कि जो ब्लॉग होता है, ब्लॉग पर लोग स्टार्टिंग में अपने मुशाहिदात शेयर करते थे। उनको देखते हुए कारोबारी लोगों ने शात स्टार्ट कर दी। उसको देखते देखते लोग अपनी बिजनेस की प्रमोशन के लिए ब्लॉग पर आना शुरू हो गए और ब्लॉग पर ट्रैफिक ज़्यादा होना शुरू हो गई, क्योंकि ब्लॉग पर इंफॉर्मेशन होती है, ब्लॉग पर फ्रेश इंफॉर्मेशन होती है, फ्रेश पोस्टिंग हुई हुई होती है। जबकि जबकि जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट की मिसाल हम इस तरह से लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि टोयोटा का शोरूम है। टोयोटा के शोरूम पे हम लोग जाते हैं, टोयोटा कंपनी की मसनूआत ही होंगी जस्ट वहाँ पर, उन्हीं की डिटेल होगी। हम अगर हफ्ते बाद भी जाएँ, महीने बाद भी जाएँ, तो वही तकरीबन ऑलमोस्ट वही हमें डाटा मिलेगा जो पहले मिला था। इसी तरह से वेबसाइट है, वेबसाइट पर वही डाटा आपको मिलेगा जो पहले पोस्टिंग हुई हुई है। वेबसाइट पर पोस्टिंग तो होती है लेकिन स्लो होती है। वेबसाइट एक बिज़नेस से रिलेटेड होती है, उसी की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर दोनों वेबसाइट्स का विज़िट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, पहले आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ जो नोट किया हुआ है मैंने, ताकि आपको समझ आ जाए, आपके लिए आसानी हो। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, आ जाएँ। डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट, आपको बताया है कि ब्लॉग पर, ऑन द ब्लॉग द कंटेंट इज अपडेटेड ऑन डेली बेसिस, कि ब्लॉग पर डाटा जो है वो डेली बेसिस पर पोस्ट होता है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं द न्यूज़ गॉड, ये वेबसाइट ओपन करते हैं हम। ये हमने वेबसाइट ओपन कर ली है। आप देखेंगे आपके इस पर पॉलिटिक्स, न्यूज़, बिजनेस एंड फाइनेंस, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, लॉ एंड स्पोर्ट, टेक एंड ऑटोज, ये डिफरेंट डाटा पोस्टिंग है। अब हम किसी एक को ओपन कर लेते हैं, उसमें चेक कर लेते हैं। हम ये बिजनेस एंड फाइनेंस को चेक कर लेते हैं। ये आप देखें कि इस पर ये 13 जनवरी की पोस्टिंग हुई हुई है। अब नीचे चलते हैं, ये भी 13 जनवरी की पोस्टिंग है इस पर। इसी तरह से नीचे जाते जाएंगे, ये भी 13 जनवरी की है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ये 12 जनवरी आ गया, ये 11 जनवरी आ गया। इसी तरह से डेट तब्दील हो रही है, वो सेम डाटा नहीं है, 10 जनवरी का है। तो ये ब्लॉग की पहचान है। ब्लॉग पर डाटा फ्रेश पोस्टिंग होती है, जहाँ पर जिस वेबसाइट पर आपको ये डेट तब्दील हो रही है, जिस वेबसाइट पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो ब्लॉग होगा। तो आपने आपको हमने विजिट करवाया है, देखा है आपने कि ब्लॉग पर पोस्टिंग तब्दील होती रहती है, डेली फ्रेश इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए ब्लॉग पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है। ब्लॉग को वेबसाइट से अटैच किया जा सकता है। लोग अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए वेबसाइट भी बनाते हैं और ब्लॉग भी अपना ब्लॉग भी बनाते हैं। ब्लॉग से फिर डाटा कन्वर्ट होकर वेबसाइट पर आ जाता है। वो हम आगे आपको बताएंगे कि हम किस तरह से पोस्टिंग करते हैं। लिंक पोस्ट, उसमें लिंक लगवाते हैं, उस लिंक से भी ट्रैफिक वेबसाइट पर आती है। वो आगे जाके जैसे जैसे कोर्स में आगे जाएंगे आपको बताएंगे। अब आपको विजिट करवाते हैं। अब दोबारा टेम्पलेट पे चलते हैं, आपको टेम्पलेट दिखाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएं। ये आपको पहले ब्लॉग के बारे में बताया, अब वेबसाइट के बारे में बताते हैं कि ऑन द वेबसाइट द कंटेंट इज नॉट अपडेटेड ऑन डेली बेसिस, कि वेबसाइट पर डेली बेसिस पर कंटेंट अपडेट नहीं होता। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, हम ओपन करते हैं remco.com। ये एक बिजनेस की वेबसाइट है, इस पर मखसूस इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस पर
पोस्टिंग तब्दील नहीं होती, इस पर डाटा तब्दील नहीं होता, जो डाटा पोस्ट किया हुआ होता है वही होता है। इसको हम चेक कर लेते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स चेक कर लें तो इसकी प्रोडक्ट्स सेम ही होंगी, जहाँ पर भी हम जाएंगे इसकी प्रोडक्ट्स सेम ही होंगी। इसके बाद इंडस्ट्री को चेक कर लेते हैं तो उसी की डिटेल वही रहेगी, इस पर ये तब्दील नहीं होगी डेली बेसिस पर। इसके जो पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल भी दी हुई होगी, वो ये भी ऐसे ही है। तो ब्लॉग पर आपने देखा कि ब्लॉग पर जो डाटा हमने पोस्टिंग किया था, ब्लॉग पर पोस्टिंग फ्रेश हुई हुई थी, चेंज हो रही थी, जबकि जो वेबसाइट पर है, वेबसाइट पर पोस्टिंग तब्दील नहीं हो रही। वेबसाइट पर उन्होंने अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जस्ट वही है। इसकी एग्जांपल दोबारा से टोयोटा शोरूम की मैं देता हूँ कि टोयोटा वालों ने अपने शोरूम पर जो प्रोडक्ट, जो गाड़ियाँ या स्पेयर पार्ट होगा, वो जस्ट उन्हीं से रिलेटेड होगा जो उनकी पहले से प्रोडक्ट आ रही है। जबकि ब्लॉग की एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगा कि आप जनरल स्टोर पर चले जाएं या किसी मार्ट पर चले जाएं तो आपको वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर आपको नई चीज़ें भी मिलेंगी, वहाँ पर आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी कि नई प्रोडक्ट्स आई हुई हैं। तो ये था ब्लॉग और वेबसाइट का डिफरेंस। इस तरह से वीडियो का अख्ताम करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।